अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम सादिक रज़ा आयुर्वेदा फार्मासिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ में। दोस्तों, आजकल बहुत ज़्यादा शिकायत देखने में ये आती है, बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे बुज़ुर्ग इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं कि उनके पेनिस में इरेक्शन नहीं आता है, यानी पेनिस जो है वो खड़ा नहीं हो पाता है सही तरीके से, और उनको जो है हम बिस्तरी में मज़ा भी नहीं आता है। क्योंकि जब तक आपको इरेक्शन भरपूर तरीके से नहीं आएगा, आपका ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से पेनिस में नहीं पहुंच पाएगा। ब्लड का फ्लो आपका धीमा पड़ जाता है, जिसकी वजह से आपको इरेक्ट होने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग जो है मेडिसिन वगैरह लेकर के दवा मतलब अंग्रेज़ी दवा लेकर के अपना काम चलाने पर मजबूर हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी उनको अंग्रेज़ी मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, अंग्रेज़ी मेडिसिन का जो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट होता है वो आपके ब्लड को बहुत तेज़ी के साथ में पतला कर देता है। ठीक है, अंग्रेज़ी मेडिसिन आपके ब्लड को पतला कर देती है, जिससे कि आपको इरेक्शन तो भरपूर आ जाता है। जब इरेक्शन आपको भरपूर आ जाता है तो कुछ देर के लिए वो इरेक्शन आपके अंदर रहता है। उसके बाद जैसे ही दवा का असर ख़त्म होता है, आपकी जो एनर्जी है वो पहले से भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह दोस्तों यही है, जैसे गुब्बारे के अंदर जब तक हवा रहती है वो एकदम तना हुआ रहता है, और जैसे ही उसकी हवा कहीं से लीक होने लगे और उसमें से हवा कम होने लगे, तो वो धीरे 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 लूज़ होता चला जाता है, और इतना लूज़ हो जाता है कि उसको जो है ना, देखने में ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी जवान आदमी के अंदर से हवा निकल गई हो और सिर्फ खाल खाल बाकी रह गई हो। तो ऐसी कंडीशन आपकी हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप अंग्रेज़ी मेडिसिन से बचें। अगर आप अंग्रेज़ी मेडिसिन से बच के अगर दोस्तों अपने आप को बिल्कुल बेहतरीन हट्टा खट्टा मुश्तंडा बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, अपनी बॉडी को एकदम फौलाद जैसा बनाना चाहते हैं, और अपने पेनिस को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो ये तीन चीज़ें आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे, कभी इसको नहीं भूलेंगे। ये तीन चीज़ें जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये तीन चीज़ें दोस्तों आपकी काया पलट देंगी, आपके पेनिस को बिल्कुल लोहा लक्कड़ बना देंगी। आप परेशान हो जाएंगे, ये आपको लोहा लक्कड़ बनाएगी और आप इधर उधर मुँह मारते फिरेंगे। नहीं, ऐसा मत करना मेरे दोस्तों, क्योंकि ऐसा करना गुनाह है। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आपकी शादी हो चुकी है ना, तभी आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करिए। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप पहले उसका बंदोबस्त कीजिए, शादी का। घर वालों से कहिए कि मेरी शादी करवा दीजिए, और उसके बाद आप इस नुस्खे को ज़रूर बना करके इस्तेमाल कर लें। इससे पहले मैंने एक पट्टी वाला नुस्खा दिया इरेक्शन के लिए। जिनको इरेक्शन नहीं आता है या आता भी है तो मज़बूत नहीं होता है, पूरी तरह से ताकत नहीं आ पाती है, तो आप उस नुस्खे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में ये खाने वाला नुस्खा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दोनों नुस्खे इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप दोस्तों चाहे किसी भी कंडीशन में चले जाएं, फतेह आपकी होगी। जी हाँ, फतेह आपकी होगी। और ये नुस्खा ऐसा है कि कभी भी ख़ता नहीं जाता है। थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन अगर आप शौकिया मिजाज वाले हैं ना, तो ज़रूर आपको ये नुस्खा इस्तेमाल करना होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, जब नुस्खा काम करता है ना, तो पैसा कोई मायने नहीं रखता है। जब शौक उरूज पे आते हैं तो पैसा कोई मायने नहीं रखता, पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो चलिए, मैं आपको बिला ताख़ीर नुस्खा बताने वाला हूँ। आप इसको बनाइए, इस्तेमाल कीजिए और ज़िंदगी के मज़े लूटिए। तो सबसे पहली चीज़ आपने लेना है इसमें ज़ाफ़रान। ठीक है दोस्तों, ज़ाफ़रान 3 ग्राम इसके अंदर इस्तेमाल करनी है। और दूसरी चीज़ है इसमें अंबर गोल्ड। ठीक है ना, अंबर गोल्ड ये लेना है आपने सिर्फ 1.5 ग्राम। और तीसरी चीज़ लेनी है रेग माही, ये आपने 10 ग्राम लेनी है। ये तीन चीज़ें हो गई, ज़ाफ़रान हो गई 3 ग्राम, अंबर गोल्ड वाला हो गया 1.5 ग्राम, और रेग माही हो गई 10 ग्राम। ये तीनों चीज़ें आप लेकर के अच्छी तरह से कूट पीस करके बारीक सफ़ूफ बना लीजिए। जितना बारीक होगा दवा उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। तो दोस्तों, आपने इसको पाउडर करने के बाद में ना 500 mg के कैप्सूल के अंदर भर लेना है। जब आप कैप्सूल भर लें, ये आपका बेहतरीन मुकव्वी और बेहतरीन मुहर्रिक नुस्खा तैयार हो चुका है। इतना बड़ा नुस्खा आपको शायद ही यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे कहीं मिल जाए, क्योंकि दोस्तों ये सीने के राज है।
अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं ना तो ज़िंदगी के मज़े लूट लेंगे। हाँ जी, क्योंकि पहले के लोग जो है ना यही चीज़ें इस्तेमाल करते थे, इसलिए उनकी ताकत कभी कम नहीं होती थी। तो बहरहाल अगर आपकी जेब इजाज़त दे रही है तो इस नुस्खे को बनाइए, और अगर नहीं दे रही है तो भैया देख करके खुशी उठाइए। तो आपने इसके 500 mg के कैप्सूल भर लेने हैं। एक कैप्सूल आपने हम बिस्तरी से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पहले इस्तेमाल कर लेना है, हल्के गुनगुने दूध के साथ में। और अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बहुत ही ज़्यादा, यानी आप बिल्कुल सिफर हो चुके हैं, 0 बटा सन्नाटा हो चुके हैं, तो आपने एक कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद में इस्तेमाल करना है और एक कैप्सूल रात को खाना खाने के तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद में इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। और हम बिस्तरी से लगभग 2 घंटे पहले, यानी आपने खाने और सोने के यानी हम बिस्तरी के बीच में इसको इस्तेमाल करना है, खाने और हम बिस्तरी के बीच में। तो दोस्तों आप देखेंगे कि इस नुस्खे के खाते ही ना आपकी बॉडी के अंदर 440 वोल्ट का करंट दौड़ने लगेगा। आप बिल्कुल जो है ना परेशान हो जाएंगे कि भैया घर वाले कब सोएं और कब मैं अपने काम पे लगूं। तो आप इस नुस्खे को बिला झिझक बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भरपूर फ़ायदे उठा सकते हैं। और हमारे इस चैनल को जो है ना ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर आपको पसंद आया करें ना तो दोस्तों अपने यारों के साथ में, अपने मिलने वालों के साथ में इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है नुस्खे बनाने में, नुस्खे बताने में, ठीक है। तो आप इतना ज़रूर कर लिया करें कि नुस्खों को अपने दोस्तों के साथ में, यार दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दिया करें। और अगर कोई भी ज़रूरत आपको पड़ती है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मोबाइल की स्क्रीन पर मिल जाता है, वीडियो के ऊपर हमारा नंबर जो है वो मेंशन होता है, आप वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये नुस्खा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में लाजमी शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।